हेलो गाइस, तो हम फिर से आ जाते हैं अपनी फ़ाइट पे। तो वहाँ पे फ़ाइट हो रही होती है डांटे के साथ, जो जैक होता है और साथ में हमारा वाइस कैप्टन होता है। फिर डांटे और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका होता है मॉरिस के द्वारा, और अगर उसे कोई भी चीज़ अभी वो कर सकती है, रोक सकती है, तो वो है एंटी मैजिक। फिर वैसे भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता है डांटे को, तो वो क्या करता है, अपना ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है और उन्हें झुकने पे मजबूर करता है अपने आगे। और फिर जो वो होता है हमारा वाइस कैप्टन, वो एक नए डीमन को समन करता है, अपने एक नए डेविल को, और एक नई फॉर्म में हमें दिखाता है खुद को। और डांटे फिर खुश हो रहा होता है कि कोई और बंदा भी है जो इस प्रेशर में खड़ा हो पा रहा है। फिर हम देखते हैं उसे, वो बोल रहा होता है उसको, वो जैक को बोलता है कि जैक, तुम बस बातें ही करते हो बड़ी बड़ी, तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते की। फिर बेसिकली जो हमारा वाइस कैप्टन होता है उसे इग्नोर कर रहा होता है, तो वहाँ पे डांटे आ जाता है। पर फिर वो क्या करता है, जो नॉट फिर वाइस कैप्टन होता है हमारा, वो किक मारता है उसे तगड़ी। फिर डांटे बहुत खुश हो जाता है कि तब तक के लिए उसे काफ़ी इंटरटेनमेंट मिलेगा जब तक के लिए गेट नहीं खुल जाते की। फिर डांटे वो जैक के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हमें उसकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है। फिर जो जैक के फादर थे वो एक हंटर थे, और वो क्या बोलते हैं, जानवरों को मारते थे कि, और वो हमेशा उसे जैक को ये बोला करते थे, तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए या उन जानवरों को नहीं मारना चाहिए जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर रहेगी। और जब उन्हें पता चला जो जैक का मैजिक है वो ब्लेड बनाना है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम एक बहुत ही अच्छे हंटर बनोगेगी। और फिर वो अपने फादर की टीचिंग फॉलो करता है, वो उन कमज़ोर जानवरों को मारता है जो उससे कमज़ोर होते हैं। और जैक सोच रहा होता है क्या वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है। फिर जैक जब 13 साल का होता है तो वो उसके फादर की डेथ हो जाती है, और उसे जंगल के एक क्रीचर ने मारा होता है, और उस क्रीचर को ओनर ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। और वो जैक देखता है उसके फादर के पीछे निशान पड़े होते हैं काफ़ी गहरे, तो बेसिकली उसके फादर भाग रहे थे उससे डर के, और उसके फादर फट्टू थे एक नंबर के। देन वो अपने फादर की टीचिंग को वो कर देता है, और फिर वो क्या करता है, रिवेंज लेने जाता है अपना। और जैक फिर बहुत ही एक बड़े भालू से फाइट करने आ जाता है। फिर वो क्या करता है, वो उस बियर को मार देता है, और फिर वो मैजिक नाइट को ज्वाइन करता है ताकि उसे और भी ज़्यादा तगड़े दुश्मनों से उसका सामना हो। फिर डांटे जैक को मारने ही वाला होता है, पर हमारा वाइस कैप्टन बचा लेता है उसे, और जो जैक होते हैं उसके बैग से ब्लेड निकल रहे होते हैं। फिर डांटे ये बोल रहा होता है कि यामी ने तो फिर भी काफ़ी अच्छा मज़ा दिलाया है कि उसे, पर तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने। फिर अचानक से क्या होता है, जैक के पूरी बॉडी से ब्लेड्स निकल रहे होते हैं कई सारे। देन डांटे के ग्रेविटी मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा होता है तब जैक पे, और जैक फिर उस पर कई सारे अटैक कर देता है। फिर डांटे बोलता है, चाहे तुम कितना भी मार दो मुझे, पर फिर भी तुम एक कीड़े हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर जैक बोल रहा होता है, जिस इंसान की अच्छी रेपुटेशन होती है वो स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि जो इंसान लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल करता है वो असली स्ट्रांग होता है कि। और फिर जैक बहुत ही पागलों की तरह उसने डांटे की फाड़ दी होती है फिलहाल के लिए तो, और मैरियोलेस वहाँ पे उस डीमन को फिर से जला रही होती है जब तब वहाँ के सिटीजन्स देख रहे होते हैं। और फिर वो बंदा बता रहा होता है कि यूनो का जो मैजिक है वो विंड मैजिक यूज़ करता है, और डांटे फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे मज़ा आ रहा होता है क्योंकि। फिर जैक अपना एक और अटैक लॉन्च कर ही हो रहा होता है, पर वहाँ पे एक भूकंप सा फील होता है उन्हें। फिर हम देखते हैं जो ट्री होता है वो ट्री ग्रो हो रहा होता है, और उसकी कई सारी शाखाएं निकल रही होती है। और फिर हमारा वाइस कैप्टन एक और फॉर्म चेंज करता है अपनी, और एक और नई अपनी यूनियन फॉर्म दिखाता है हमें, और इस वजह से वो जो होता है वो काफ़ी दूर तक देख सकता है, और उसे एक मैजिकल प्रेजेंस किसी की फील होती है। यामी और विलियम के अलावा एक और बंदा है वहाँ पे। फिर वो जो हमारा पागल साइंटिस्ट होता है बेसिकली वो मॉरिस होता है, और वो फ्लोट कर रहा होता है हवा में, और उसके आसपास कई सारी किताबें होती हैं। फिर हमें पता चलता है उसने अपनी बचपन में ही अपनी आंखें दे दी थी, और उसके बदले उसे एक एबिलिटी मिली थी, और वो बेसिकली डेविल होस्ट है। और बेसिकली वो हार्ट किंगडम की जो क्वीन होती है उसके अंदर की जितनी भी नॉलेज होती है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर हमारे वाइस कैप्टन को रियलाइज़ होता है इसने तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है, और मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। पर वहाँ तभी क्या होता है, वहाँ पे ट्विन डेविल आ जाते हैं दो, और फिर हमारे दो जो बंदे होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं पूरी तरह से। और फिर उसके बाद जो जैक होता है वो जैक को पीछे फेंक देते हैं, और जैक जब पीछे होता है तो उसकी बॉडी पूरी क्रिस्टल में चेंज हो रही होती है थोड़ी। फिर इन डेविल की प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारे वाइस कैप्टन के डेविल होते हैं वो बिल्कुल काँप रहे होते हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर से होते हैं अंडरवर्ल्ड के, और फिर वो कई सारे अटैक कर रहे होते हैं, पर हमारा वाइस कैप्टन डॉज कर रहा होता है अपने नए फैलस मोड में।
और फिर उन दोनों डेविल के नाम पता चलते हैं। एक का नाम लिलिथ होता है और दूसरा का नाहामा। और जो ट्री होता है वो पूरा जो मानव आसपास में होता है माना, वो उसे अब्जॉर्व कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे डेविल होते हैं, वो बाहर आ रहे होते हैं स्पेड किंगडम की तरफ। फिर वो बड़ा वाला जो डीमन होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो दोबारा ही फाइट करना चाहता है। फिर जो डार्क ट्राइड के मेंबर होते हैं सारे, वो अपने 100% पावर पे आ जाते हैं अब, और डांटे जैक पे अटैक करना शुरू कर देता है। और वानिका वहाँ पे शार्लेट को धोने लगती है। और सेम चीज़ जेनॉन के वहाँ भी होती है। जेनॉन भी पूरी तरीके से हील हो जाता है, जो पहले यूनो ने इसे डैमेज किया होता है, और बल्कि और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है जेनॉन। और हमारा वाइस कैप्टन को वही चीज़ रियलाइज़ हो रही होती है कि उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसने किसी तरह इस मॉरिस को मारना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस जो गेट्स खुल रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके आगे 2 डेविल ऑलरेडी हैं। देन हमारा वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि क्या होगा सबसे अच्छा रास्ता जीत की तरफ ले जाएगा जो मुझे। और फिर उसके बाद वो आस्था से अपने डेविल को वापस बुला रहा होता है, जो उसने आस्था के पास छोड़ा होता है, और वो बोलता है चलो अब साथ में मरते हैं कि। और फिर हम क्लोवर किंगडम पे आते हैं। वहाँ पे लोग देख रहे होते हैं कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है, तो वो देखते हैं वो एक एंशिएंट डीमन होता है। फिर हम देखते हैं विज़ार्ड किंग जो होते हैं हमारे, वो पूरा ट्राई कर रहे होते हैं अपना, पर बेसिकली वो नहीं कर पाते अपनी इस करेंटली फॉर्म में। फिर हम देखते हैं वो डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे जो वहीं पे के मैजिक नाइट जो बच्चे होते हैं, जो नहीं गए होते हैं फाइट में, वो उससे बैटल करने लगते हैं, और वो एक बहुत ही बड़ा अटैक बना रहा होता है। और तब हम देखते हैं नोज़ाल की फैमिली के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे। फिर वो सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं उसे डिफीट करने का। फिर जितने भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स वहाँ बचे होते हैं वो सब फाइट कर रहे होते हैं और पूरा ट्राई कर रहे होते हैं उस डीमन को डिफीट करने का। फिर वो डीमन बहुत बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो फाइनली फेंक देता है उसकी तरफ, और विज़ार्ड किंग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं कर पाता है। और फिर वो जो गोला होता है वो और बड़ा कर देता है। और फिर हम फाइनली देखते हैं वहाँ पे आस्था आ जाता है, और फिर आस्था क्या करता है, और आस्था उस गोले को गायब कर देता है वहाँ से। और फिर हम आस्था की एक नई डेविल यूनियन फॉर्म को देखते हैं। और अभी ये आस्था सिर्फ 5 मिनट के लिए इस पावर का यूज़ कर पाया है, मतलब कर सकता है। फिर आस्था अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे उसे काट देता है उसके पूरे आर्म को। फिर आस्था अगला अटैक करने से पहले वो कीरा को बोलता है कि ध्यान से देखना कि मुझे। फिर आस्था बोलता है, वो क्या बोलते हैं, पूरी जो ये एक डेविल के साथ इस पूरे क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम नीचे के क्लोवर किंगडम के लोगों को देखते हैं, वो सब डर रहे होते हैं, क्या एक डेविल। फिर वो जो लोग आस्था को दिल से जानते हैं, आस्था को समझते हैं, उन्हें पता है कि आस्था उन्हें बचाने आया है यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए अभी। फिर जितने भी वो हाई क्लास के बंदे होते हैं वो बेसिकली सोच रहे होते हैं यार ये लो क्लास का बंदा, पर उन सबको रियलाइज़ हो चुका होता है कि आस्था उन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर क्लाउस जो होता है उसे पूरा बिलीव होता है आस्था में, और वो आस्था को चीयर कर रहा होता है बेसिकली। और वो आस्था को बेसिकली इसलिए जानता है क्योंकि आस्था कोई वो बंदा नहीं जिसके पास डेविल की पावर है। आस्था वो है जो एक असली मैजिक नाइट है। फिर आस्था अपना स्ट्राइक प्रिपेयर कर रहा होता है, और फिर विज़ार्ड किंग बता रहा होता है हमें, और बेसिकली वो ये बता रहा होता है ये जो डेमन है ये पूरा हाइपर मैजिक से भरा हुआ है, और अगर इस पे कोई भी हम मैजिक का अटैक करते हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेगी कि हमें। फिर आस्था क्या करता है, सिर्फ एक स्लैश में पूरा जो डीमन होता है उसे आगे से पीछे तक पूरा घुमा के काट डालता है। देन बाकी सब फिर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और आस्था खुद भी इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसने क्या कर दिया। और फिर जो वाइस कैप्टन का डेविल होता है वो आस्था को बता रहा होता है कि उसे वाइस कैप्टन बुला रहे हैं कि मतलब। और फिर आस्था निकल पड़ता है किधर पे, स्पेड किंगडम की तरफ। और फिर अचानक से क्या होता है डेविल यूनियन जो आस्था का होता है उसके एल लग जाते हैं। देन वहाँ पे फ्रिंडल का जो मैजिक होता है उसे बचा लेता है वो नीचे गिरने से। और फिर हम देखते हैं आस्था पूरी ब्लैक बुल टीम से मीट करता है। फिर हम स्पेड किंगडम पे आ जाती दोबारा से, और स्पेड किंगडम की हालत पतली हो रखी रहती है। वो सारे जो छोटे छोटे डीमंस होते हैं वो सिटीजन्स पे भारी पड़ रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं, और जो क्लोवर किंगडम के हीलर्स होते हैं वो वहाँ पे उन्हें हील भी कर रहे होते हैं। फिर भी लेकिन बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पे। फिर लेकिन वहाँ पे फुगैलियन आ जाता है अपने सैलेमेंटर के साथ, और वो फिर वहाँ पे आग लगा रहा होता है। बट फिर भी क्या हो रहा होता है वहाँ पे, वो रुक ही नहीं रहे होते हैं भाई, वो आते जा रहे होते हैं जितने छोटे डीमंस होते हैं।
फिर हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से फ्लैश आती है, एक एनर्जी आती है और क्या होता है जितने भी वो होते हैं डीमन वो मर जाते हैं, पर जो जो इंसान लोग होते हैं वहाँ पे वो बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं फोगैलियन को पता चल जाता है वो ब्लैक बुल्स आ चुके हैं वहाँ पे, पूरी जो आस्था की टीम होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है और उसमें एल्फ भी होते हैं, साथ में हार्ट किंगडम के लोग भी होते हैं। और फिर ये क्या होता है हम फ्लैशबैक में फेंक दिए जाते हैं जहाँ पे नोवेल अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है हार्ट किंगडम में। और वहाँ पे वो उन्हें कौन ग्रीट करती है, एक मैजिकल एंटिटी जिसका नाम होता है ड्राइड। और वो ये भी बता रही होती है साथ में कि वो जो भविष्य है वो थोड़ा बहुत भविष्य देख सकती है। और वो बोलती है कि जो ये हेल की तरफ तुम ये जो गेट खुल रहा है और जिस वजह से मतलब जो भी ये डार्क राइड वगैरह कर रहे हैं इस कारण बहुत ज़्यादा खतरा है, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि इसमें सबके घरों को खतरा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो मैजिकल एंटिटी ड्राइड होती है वो ये बोलती है और वो उन्हें क्या सिखाएंगे, अल्टीमेट मैजिक सिखाएंगे भाई। और जो लोग भूल चुके हैं अल्टीमेट मैजिक क्या था उन्हें मैं याद दिला देता हूँ। जो एल्फ आर्क में उस एल्फ ने यूज़ किया था उस हाई लेवल डीमन को हराने में, एक लाइट मैजिक टाइप का कुछ लाइट यूज़ करी थी वो। और फिर वो ये भी बता रही होती हैं जो एल्फ्स होते हैं वो तो इसे मैनेज कर लेते हैं, पर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी झेल नहीं पाती है कि इसे। और उन लोगों ने ऑलरेडी जो हार्ट किंगडम के माना मेथड्स होते हैं वो तो उन्होंने सीख के लिए होते हैं, तो बेसिकली वो अब अल्टीमेट मैजिक को भी यूज़ कर ही पाएंगे। मतलब जैसे उन्होंने वो सीख लिया मतलब वो ये भी सीख सकते हैं। और बेसिकली जो वो एल्फ लोगों के घर पे आए हैं बेसिकली, तो उनकी जो वहाँ पे जो वातावरण है वो ऑलरेडी कई सारी मैजिक पावर से भरा हुआ है, तो इस कारण उनकी बॉडी और ज़्यादा उसके लिए कैपेबल हो जाएगी या उस एटमॉस्फेयर में सही से मतलब सही ढल जाएगी। और फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, वो सारे बंदे अटैक कर रहे होते हैं सारे उन डेविल्स की तरफ, और वो सारे डेविल्स को पूरा डैमेज जा रहा होता है और इंसानों को कुछ भी नहीं लग रही होती है चोट, और वो सारे डेविल राख हो रहे होते हैं यार। और हम नोएल को देखते हैं और जो वानिका होता है उसके धुआं निकल रहा होता है उसकी नाक से। फिर वहीं पे वो एंटिटी बता रही होती है, उसका एक और फ्लैशबैक दिखता है कि तुम छोटे मोटे डेविल्स को तो लोअर लेवल के आराम से मार दोगे, पर उसके ऊपर के जो भी आएंगे उसमें तुम्हें दिक्कत होगी। फिर हम लक को देखते हैं, लक क्या करते हैं वहाँ से बहुत ही फास्ट से किसी का गर्दन तोड़ देता है डीमन की, और बहुत तेज़, और उसकी भी एक नई फॉर्म होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखा होता है। और फिर से हम कासल की तरफ देखते हैं तो उस कासल की और गंदी हालत हो रखी होती है, वो साथ में जल भी रहा होता है और फ्रीज भी हो रहा होता है, वो जम भी रहा होता है मतलब जल भी रहा होता है और फ्रीज भी हो रहा है भाई। और फिर लक को बहुत ही तगड़ी प्रेजेंस फील होती है वहाँ पे, जैसे बहुत मॉन्स्टरस प्रेजेंस। और फिर हम अपने वाइस कैप्टन को देखते हैं तो वो बस मरने ही वाला होता है, उसकी ऐसी हालत कर रखी होती है उन दो डेविल ने। और फिर से एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन फाइट कर रहा होता है। फिर हमारा वाइस कैप्टन फिर सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। फिर वो सोच रहा होता है यहाँ पे तो डांटे भी हैं और ये दो भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ से बेसिकली भागने का सोच रहा होता है या निकलने का सोच रहा होता है ताकि वो मतलब इन दो डेविल्स को कहीं और ले जा ले। और फिर हम देखते हैं जैक दोबारा खड़ा उठ रहा होता है और वो बोल रहा होता है डांटे को कि मैं तुम्हारे चीतरे चीतरे कर दूंगा कि। फिर हम देखते हैं बेसिकली उसने अपने डेविल को किसी काम से भेजा होता है और उसने वो मिशन पूरा कर दिया होता है उस डेविल ने। और फिर हम अपने वाइस कैप्टन की एक नई फॉर्म देखते हैं और हम फिर हम नया यूनियन मोड देखते हैं उसका, जिसका नाम गैलस होता है। और फिर वो एक अटैक करता है उनकी तरफ, वो एक मैजिकली वेव भेजता है कोई, और वो कई सारे आम उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों को कहीं और जगह में टेलीपोर्ट कर देते हैं, और फिर वो वहाँ पे पूरा एक प्रिजन हंटिंग ग्राउंड जोन बना देता है। और फिर वो बोल रहा होता है चलो अपना जो गेम है उसे हम शुरू करते हैं कि। और बेसिकली उन दो डेविल को भी कुछ नहीं देख रहा होता है, मतलब दिख रहा होता है। और फिर हमारा जो वाइस कैप्टन होता है वो अटैक्स कर रहे होते हैं कई सारे, तो उनसे बच रहा होता है बार बार। और फिर वो अचानक से एक डीमन के पीछे चले जाता है और उसमें एक बहुत ही तगड़ा सा हिट करने वाला होता है, और फिर वो हिट कर देता है। बट वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसका डेविल कि आखिरकार उसे उसका बकरा मिल गया। देन उसकी जो उसने अटैक करा होता है उसका भी कोई असर नहीं हो रहा होता है, तो बेसिकली वो उसे कोई भी अटैक जो कर रहा होता है उनका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है उन पे। और वो बस उसके पास एक ही रास्ता होता है, उसे बस इनको थोड़ा उलझा के रखना होता है यहाँ तब तक जब तक कोई और आ ना जाए।
और बेसिकली वो दोनों जो डेविल होते हैं वो सोच रहे होते हैं यार ये बंदा फुदक रहा है पर ये भाग क्यों नहीं रहा है यहाँ से। फिर जो हमारा वाइस कैप्टन है वो बहुत गुस्से में बोलता है क्योंकि वो तुम्हारी जो जात है डेविल्स की उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक मिलता है जहाँ पे हमें एक नोबल हाउस दिखाया जाता है और वो जो घर होता है वो किसका होता है, वो फ्लाउस्ट फैमिली का होता है नोबल हाउस, जहाँ पे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। फिर जो बड़ा भाई होता है उसे सब लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, सब लोग उसे प्यार करते हैं और वो मैजिक नाइट भी होता है। पर जो दूसरा वाला बंदा होता है उसे कोई भी अच्छा नहीं मानता है और वो बस अपना मैजिक का यूज़ भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है। फिर जो बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि यार तुम अपना क्या बोलते हैं पावर का यूज़ लोगों को बचाने के लिए या मैजिक नाइट ज्वाइन क्यों नहीं करते। फिर उसके बाद वो बोलता है कि उसे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत ही बेकार है कि। और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है मॉर्गन और फिर हम अपने जवान यामी को देखते हैं, वो उसे मिशन के लिए लेने आया होता है मॉर्गन को। फिर मॉर्गन बोलता है ठीक है। और फिर जो छोटा ट्विन होता है वो बोलता है यामी को कि मतलब एक और पागल आ गया बेसिकली जो मैजिक नाइट बन चुका है। और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मतलब बातचीत वगैरह होती है, बट उसके बाद यामी बोल देता है कि तुम बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया आपकी। और बेसिकली वही होता है हमारा वाइस कैप्टन है जो भी। जब हमारा वाइस कैप्टन छोटा होता है तो फिर वो ना अनसन चीज़ें करने में उसे बहुत मज़ा आता है, यानी कि बुरी चीज़ें, और उसमें वो उसे मज़ा आता है। पर दूसरी तरफ उसका भाई होता है जो उसका उल्टा होता है, उसे मतलब वो एक रोशनी की तरह होता है जो खुद को कुर्बान कर देता है दूसरों की मदद करने के लिए। और हर कोई मॉर्गन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर जो हमारा वाइस कैप्टन है वो भी उसी की तरह दिखता है क्योंकि वो ट्विंस है, पर कभी भी उसे जो बाकी लोग होते हैं फिर भी उसे ट्रीट नहीं करते वैसा, और ना ही उसे उस तरीके से देखते हैं इक्वल। फिर जो हमारा वाइस कैप्टन होता है बेसिकली वो ना वो उसका मैजिक भी डार्क मैजिक होता है ना। और फिर उसने कोई मतलब अफवाहें उड़ती हुई सुनी थी कि कोई और बंदा भी है जिसके पास कुछ उठपटांग मैजिक है, तो इस वजह से वो यामी को मिलता है और वो यामी को ढूंढते ढूंढते मिल जाता है। और डायरेक्ट यामी उसे बोल रहा होता है क्या तुम्हें फ़ाइट करनी है मेरे से, और तुम हो कौन। और यामी भी बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है तो वो उससे रिलेट कर पा रहा होता है। और फिर वो दोनों साथ में क्या करते हैं, कई सारी उठपटांग हरकतें करते हैं और मैजिक नाइट से बचते रहते हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर क्या होता है, लेकिन आधे साल बाद फिर जो मॉर्गन होता है और यामी होता है वो दोनों मैजिक नाइट ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वाइस कैप्टन के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो उसे लगता नहीं है कि यामी कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएगा या वो वहाँ डिज़र्व करता है मैजिक नाइट में। बट मॉर्गन क्या बोल रहा होता है, तुम यामी से काफ़ी सिमिलर है तुम्हारा मैजिक और तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। वो अपने ब्रदर को कन्विंस कर रहा होता है, पर जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो मना कर देता है। फिर हमारे वाइस कैप्टन जब 18 साल का हो जाता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसे वो बुलाते हैं और फिर वो बोलता है क्या मतलब ये काफ़ी जल्दी नहीं बुला लिया तुमने। और वो ये बोलते हैं तुम हमारी फॉस्टर फैमिली को आगे बढ़ाओगे कि। पर हमारा वाइस कैप्टन बोलता है कि तुमने मॉर्गन को बनाना चाहिए, वो बड़ा भाई है। फिर लेकिन क्या बोलते हैं, वो करेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं नहीं तुम ही बनोगे। फिर वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वही शैडो मैजिक का यूज़ करते हैं। देन उसके पेरेंट्स बेसिकली कोटस होते हैं। कोटस यानी कि वो लोग जो डेविल्स वगैरह की स्टडी करते हैं या उनकी पूजा वगैरह करते हैं। फिर हमारा जो वाइस कैप्टन होता है वो उसे देख के बिल्कुल ही मतलब शॉक हो रखा होता है, पर उसे अंदर ही अंदर ना एक इंटरेस्ट या एक वो भी एक्साइटमेंट से मिल रही होती है। फिर वो एक बहुत ही कोल्ड स्माइल देता है और साथ में उसे पसीने छूट रहे होते हैं साथ ही साथ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मॉर्गन और यामी है, वो यामी डार्क मैजिक यूज़ करता है और मॉर्गन लाइट मैजिक। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही तगड़ी जम रही होती है और वो अच्छा कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो अपनी डेविल स्टडी कर रहा होता है, वो उनके बारे में सीख रहा होता है और तरह तरह के मतलब जादू टोना वगैरह कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, मतलब नेचुरली कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं ना वैसा। और उसने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होता है। देन वो इतना अच्छा कर रहा होता है, इस वजह से उसके फादर बेसिकली उसे बोलते हैं कि तुम और आगे ले जाओ, अब तुम और भी बड़े डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, सबसे बड़े। तो वो लूसीफर के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग डेविल है और उसके पास स्पेस, ग्रेविटी और टाइम, ये तीनों डेविल्स उसके नीचे आते हैं। और जैसे ही हमारा वाइस कैप्टन एक्सेप्ट करने वाला होता है तभी वहाँ पे मॉर्गन आ जाता है।
और मॉर्गन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये सब तुम जो पागलपन कर रहे हो मत करो इसे यार, तुम रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो यार, मत करो आगे। और जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो तो थ्रिल में आ रखा होता है पूरी मज़े में, और वो क्या करता है उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और वो बेसिकली बोल रहा होता है कि मैं अपनी जो लिमिटेशन है उसे सरपास कर दूंगा की। और उसे भी कोई आइडिया नहीं होता है वो किसे समन कर रहा है भाई, किंग ऑफ हेल को। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रखी रहती है और जो उसके पेरेंट्स की जान होती है वो खींची जा रही होती है, और वो और साथ में वो फॉलोअर्स होते हैं जो भी, वो सब मर जाते हैं वहाँ पे। और अगर तुम किसी डेविल को समन करते हो तो वो डेविल तुम्हें नहीं मारता, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें मार डालता है। और जो हमारी वाइस कैप्टन की बॉडी होती है वो हिल भी नहीं रही होती है, वो काँप रहा होता है, बिल्कुल पसीने छूट रहे होते हैं उसके। और उसे तब ये भी पता चलता है अंदर ही कि जो हाई रैंकिंग डेविल है उनसे कभी भी किसी इंसान को अप्रोच नहीं करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं मॉर्गन क्या कर रहा होता है, हमारे वाइस कैप्टन के हाथ में जो उसने वो पहना होता है ब्रेसलेट, वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जो रिचुअल है वो पूरा ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए। पर उसे नहीं पता होता कि इसका कितना बड़ा वो चुकाना पड़ेगा उसे। और बेसिकली वो उसे तोड़ देता है फाइनली, पर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, वो खुद की जान गंवा देता है इस चक्कर में। फिर मॉर्गन बोल रहा होता है शायद मुझे ये उस कर्मों की सज़ा मिली है क्योंकि मैंने मैजिक नाइट्स को नहीं बताया कि मेरी फैमिली जो मैजिक बैन है वो उसका इस्तेमाल करती है। और साथ ही में जो हमारा वाइस कैप्टन बोल रहा है वो बोल रहा होता है पागल हो तुमने क्या किया और क्यों किया ये। फिर फाइनली वो जो मॉर्गन होता है वो अपना ड्रीम बताता है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है क्लोवर किंगडम को, वो भी अपने भाई के साथ। वो एक ऐसे वॉरियर की तरह जैसे डार्क और लाइट वॉरियर, क्योंकि मॉर्गन का मैजिक लाइट है और उसका मैजिक शैडो है। और इसी टाइम पे मॉर्गन मर जाता है। फिर हमारा जो वाइस कैप्टन होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वैसे अपने ब्रदर से, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, वो भीख मांग रहा होता है, गॉड प्लीज़ प्लीज़, उसने कोई भी ऐसे बुरे कांड नहीं करे, सारे बुरे कांड मैंने करे हैं, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसे मरना चाहिए था कि मुझे मरना चाहिए था उसकी जगह। देन जो हमारा वाइस कैप्टन अभी तक ज़िंदगी जिया है उसने सिर्फ अपने लिए बारे में सोचा है, उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। तो तुम किस हक से भगवान से मांग रहे हो कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारे भाई को वापस कर दे। और तब हमारा वाइस कैप्टन तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक वो एक तो अपना बदला नहीं ले लेता, और साथ में जब तक उसने जो जो कांड किए हैं उस कर्म का उसे फल नहीं मिलता। फिर उसका जो माना जोन उसने बनाया होता है वो ख़त्म हो रखा होता है, ख़त्म हो जाता है पूरा, और फिर उसके बाद वो दो डेविल उसकी तरफ आ रहे होते हैं। देन हमारा वाइस कैप्टन बोलता है कि वो इस डार्क में लाइट की तरह आके यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं करेगा, वो बल्कि वो जो डार्कनेस है उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे पहले कि वो अच्छे लोगों की तरफ जाए। और फिर वो बोलता है मैं अपनी लिमिटेशन को सरपास करूँगा। फिर हमारा वाइस कैप्टन एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो दो डेविल देख रहे होते हैं ये क्या है और ये किस तरह का मैजिक है। फिर हम देखते हैं वो पूरा एक बहुत ही बड़ा वही माना जोन टाइप का क्रिएट कर देता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बंद कर दूंगा इस शैडो की वर्ल्ड में। और बेसिकली वो ये बोल रहा होता है एक ऐसा गेम जो कभी ख़त्म ना होगा हमारे बीच में, मतलब पकड़म पकड़ाई का। फिर लेकिन वो जो दो डेविल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, पूरी जगह फायर और आइस वो कर देते हैं, और उससे क्या होता है उसने जो पूरा जोन बनाया होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा वाइस कैप्टन वो नीचे गिर जाता है। और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है जो उसने स्पेल यूज़ किया होता है वो इन्होंने ब्रेक कर दिया। देन वो दो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो क्या करते हैं फिर हमारे वाइस कैप्टन पे अटैक कर देते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के हंस रहे होते हैं। और फिर हमारा वाइस कैप्टन बस दम तोड़ने ही वाला होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सुप्रीम डेविल होते हैं उन्हें मार दें, और वो उसे और भी ज़्यादा चिल्लाने के लिए बोल रहे होते हैं जो हमारे वाइस कैप्टन होता है कि तुम तड़पोगे। और फिर वहाँ अचानक से आस्था आ जाता है और आस्था उस डेविल का हाथ काट देता है, और आस्था थैंक्स कर रहा होता है वाइस कैप्टन को कि वो उसकी वजह से वो स्ट्रांग बन पाया। आस्था वाइस कैप्टन को बोल रहा होता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा और देखो मुझे कि मैं कितना स्ट्रांग बन चुका हूँ। और फिर वो आस्था की फॉर्म देख रहा होता है और उसमें उसे उसके भाई की परछाई नज़र आ रही होती है। और फिर आस्था क्या करता है, एक और आम काट देता है
और वो डेविल खुश हो रहे होते हैं कि यार अंडरवर्ल्ड में तो उन्हें कोई मतलब एंटरटेनमेंट मिलता ही नहीं था और यहाँ तो कितना मज़ा आ रहा है कि। और हमारा लीवाई भी खुश हो रहा होता है कि ये हाई लेवल डेविल है कि। फिर वो दोनों आस्था पे अटैक करती हैं पर आस्था उनके अटैक को काट देता है एंटी मैजिक से। और हम देखते हैं फिर वो बहुत ही बड़ा सा कुछ टोर्नेडो टाइप का अटैक करते हैं और वहाँ पे आस्था हमारा स्ट्रगल कर रहा होता है और आस्था उन्हें हिट कर देता है पहली बार। तो उसे लगता है यार ये बंदा हमें हिट कर सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, वो मज़े कर रहे होते हैं वहाँ। फिर आस्था अपनी एक डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड निकालता है और फिर वो स्लाइस मारता है और जो एक डेविल होता है उसे काट देता है जो फायर वाला होता है। और फिर वो जो आइस वाला डेविल होता है, वो जो मर रहा होता है डेविल, उसके पास जाता है और उसे क्या बोलता है कि अब हम दोनों साथ में एक होके खेलेंगे की। और हमारा वाइस कैप्टन और आस्था वहाँ से देख रहे होते हैं उन्हें। और फिर हम देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और कुछ नए ही बन जाते हैं। और वो उन दोनों की तरफ देख के बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे असली शिकार होगी। और आस्था क्या बोल रहा होता है, वो वैसे मैजिक सेंस नहीं कर सकता पर आस्था को लगता है कि तुमने काफ़ी तगड़ा पावर अप किया है कि। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, एक साइड से फायर और दूसरी साइड से आइस। और फिर वो क्या बोलते हैं एक नया स्पेल कास्ट कर रहा होता है कुछ बहुत ही भयानक। हम देखते हैं चारों तरफ अर्थक्वेक आ रखा होता है, पूरी सब कुछ कांप रहा होता है और हमारा वाइस कैप्टन भी देख के हैरान हो जाता है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं वो बहुत ही बड़ा सा जिसे वो बोल रहे होते हैं ग्रीविन। और भाई वो इतना बड़ा होता है। फिर आस्था याद कर रहा होता है जैसे उसने उस टाइम पे क्या करा था, जो बॉल थी उस बॉल को शूट करा था, वैसी उसी तरीके से वो क्या कर सकता है, इस बड़े से गोले को पीछे फेंक सकता है। फिर आस्था अपनी फर्स्ट शॉट निकालता है और फिर उससे क्या करता है, वो उसे स्लैश करके पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है और फिर वो उन डीमन की तरफ फेंक देता है उसे। फिर वो अपनी सेकंड शॉट निकालता है और उसका नाम होता है डीमन ड्वेल। और उससे क्या करता है, वो पूरे उस बड़ी सी चीज़ के कई सारे पीस काट देता है। और फिर वो अपनी एक और शॉट निकालता है डीमन डिस्ट्रॉयर। और फिर हम लीवाई के थोड़े पास में झांकते हैं जब उसे जो उससे बड़े डेविल्स होते हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं जो सुप्रीम डेविल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो भी होते हैं। फिर आस्था उसे थैंक्स कह रहा होता है पर लीवाई बोल रहा होता है क्यों। फिर वो बोलता है यार तुम कितने पागल हो, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, ये मेरी लाइन है। और फिर वो जो डीमन होता है वो बोल रहा होता है तुम हो कौन और ये कैसे इमोशन है। और फिर वहाँ पे जो लीवाई होता है वो बोलता है ये डर है। और फिर वो डीमन कहता है फियर और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमारा वाइस कैप्टन आ जाता है और वो उसे वहाँ पे अपने शैडो मैजिक की मदद से उसे पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता है। और फिर क्या करता है, आस्था उसे बीच से काट देता है और उसी टाइम पे एक बहुत ही तगड़ा सीन होता है। जो आस्था होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसी टाइम पे टूट जाता है और वो नीचे गिर रहे होते हैं और वो डेविल पूरा राख में बदल जाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं। तो गाइस यहीं पे आज का एक्सप्लेनेशन या चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। अब हम कल या परसों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय गाइस। Thank you.